देवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती। रोहन, लो बेटा प्रसाद ले लो। रोहन, ब्रेकफास्ट रेडी है, आओ जल्दी से आ जाओ। टाइम देखा तुमने? तुम्हारे नाश्ते की वजह से मैं ऑफिस के लिए लेट नहीं हो सकता। तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा नाश्ता। रोहन, रोहन, तेरे पास शेफाली की कोई फेसबुक कांटेक्ट या कोई सोशल मीडिया कांटेक्ट नहीं है क्या? हो सकता है तेरी उस पर उससे बात हो जाए। आज से 10-15 साल पहले ये सब कहाँ होता था। उसके बाद मेरी शादी हो गई तो कभी ज़रूरत नहीं लगी, इसीलिए तो मेरे पास एक अच्छा सा स्मार्टफोन तक नहीं है। अरे यार, आजकल किसी को ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं। सोशल नेटवर्क साइट पर किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, देख सकते हैं और किसी को भी ढूंढा जा सकता है। बहुत आसान है। फेसबुक, इंस्टा, इन सभी नेटवर्क साइट पर बहुत लोग रहते हैं। किसी को भी सर्च करके ढूंढा जा सकता है। बस ज़रूरत है एक अच्छे से स्मार्टफोन की और अपना अकाउंट बना लेना। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इन सभी जगह पर। एंड आई एम श्योर उसके अकाउंट तो होंगे ही। यार, घर के इतने खर्चे और ऊपर से स्मार्टफोन। चलो देखते हैं। ये क्या नया फोन? ये आपने लिया है? हाँ, क्यों? आपको पता है ना, घर की जरूरतें पहले ही पूरी नहीं हो पाती, ऊपर से ही फिजूल खर्चे। अब तुम मुझे बताओगी मेरी क्या जरूरत है और क्या नहीं। अपने काम से काम रखा करो, समझी? बस बेटा, एक ही देना। बस बस। और डाल दूं? हाँ बस बस बस, बहुत हो गया। नहीं बेटा। प्रणाम माँ। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा। क्या बकवास नाश्ता बना है। आपके लाड़ ने इसके ज्यादा चढ़ा रखा है, ऐसा समझाओ इसको कुछ। बेटा दुखी मत हो। मम्मी जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ। शादी को इतने साल हो गए पर अब भी मुझसे बड़े खिंचे खिंचे से रहते हैं। पता नहीं मुझ में कौन सी ऐसी कमी है। बेटा वो काम में इतना व्यस्त रहता है कि घर पर भी उसका चिड़चिड़ापन नहीं जाता।
ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी है। तुम एक काम करो, उसको लड्डू बहुत पसंद है, तुम उसके लंच बॉक्स में लड्डू जरूर रखा करो। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने से ही ना आपस में प्यार बढ़ता है। जी मम्मी जी। रोहन टिफिन। अरे यार रोहन, कितना काम करेगा? चल ना, चलकर लंच करते हैं, बहुत भूख लगी है। बस 1 मिनट। भाई पेट में चूहे कूद रहे हैं। हो गया, चल। सुनो, ये तुम ले लो। यार तूने भाभी के हाथ के बनाए हुए लड्डू उसे क्यों दे दिए? किरण, आज लंच कैसा था? जैसा रोज होता है वैसा था। अरे मैंने आज अपने हाथों से लड्डू बना कर रखे थे आपके लिए, आपको कैसे लगे? वो तो मैंने पीएन को दे दिए थे, उससे पूछ के बता दूंगा कैसे। तो क्या किरण मना नहीं कर सकती थी मुझसे शादी करने के लिए? कहाँ मैं और कहाँ वो। एक बार सोचना तो चाहिए था पापा को। ऐसी लड़की पल्ले बांध दी। उसका जीवन घर से शुरू होकर घर पर खत्म होता है। पापा की दवाई, माँ की एक्सरसाइज, घर का बिजली का बिल, और तो और वो मौसी के बेटे के मुंडन में नेक व्यवहार की चीजें। एक एक बात उसकी उंगलियों के टिप्स पर रहती है। पर क्या मुझे ऐसी लड़की की जरूरत थी? रोहन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू शेफाली को आज तक भूल नहीं पाया हो और भाभी में शेफाली को ढूंढने की कोशिश करता है? देख रोहन, शेफाली एक मॉडर्न लड़की थी और भाभी एक सीधी सादी गृहिणी। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये गलत है। जिस तरह भाभी तुम्हारा ख्याल रखती हैं, शेफाली कभी ना करती। मेरे ख्याल से भाभी बहुत अच्छी हैं। कम ऑन यार, देयर इज नो कंपैरिजन। बहू, तू ना रोहन की छोटी छोटी बातों को ध्यान में मत रखा कर और उसकी बातों का बुरा ना माना कर। वो दिल का बुरा नहीं है। अपने थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा कर। चल बेटा, अब तू भी जाके आराम कर, बहुत रात हो गई है। जी मम्मी जी। क्या कर रहे हो?
तुम्हारा हर चीज में टांग अड़ाना जरूरी होता है क्या? ऑफिस में बॉस की बकबक सुनो और यहाँ तुम्हारी चिक चिक। पर मैंने ऐसा क्या किया है? कुछ नहीं, लेकिन मुझे माफ करो। रोहन, तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों करते हो? हमेशा इतना रूखा रूखा। मेरा भी तुमसे बात करने का मन करता है, पर तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुनते। रोहन, कुछ बोलो। बिकॉज वी आर ए मिसमैच। अरे रोहन, तू यहाँ क्या हुआ? कोई काम नहीं है क्या? कुछ नहीं यार, बस मन नहीं है, काम तो बहुत है, जाऊंगा अभी अंदर। तुझे पता है ऑफिस में एक नई बॉस अपॉइंट हुई, बहुत सुंदर और तेज तराक है। अच्छा है, कम से कम ऑफिस में मन तो लगा रहेगा और उस खूबसूरत बॉस तिवारी से भी पीछा छुड़ेगा। चल, बहुत काम है। अच्छा रोहन, चलना नहीं है क्या? बस थोड़ा सा काम रहता है, उसके बाद चलता हूँ। सर, हाँ, आपको मैडम ने बुलाया है। आता हूँ। May I come in, ma'am? Yes, Mr. Rohan. शेफाली, अरे रोहन, तुम बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। रोहन, तुम यहाँ कैसे? है मैं तो यहाँ पिछले 7-8 साल से जॉब करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम यहाँ मेरी बॉस बन के आ जाओगी। मैं कोई बॉस वॉस नहीं हूँ यार। चलो आओ बैठते हैं। दिस इज रियली प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी टू। मी टू। अच्छा ये बताओ, शादी वादी की या ऐसे ही? हेलो मिस्टर रोहन, तुम कॉलेज टाइम पे भी ऐसे ही गई हो जाते थे, याद है तुमको? बस कुछ पुरानी यादों में। अच्छा ये बताओ, वो विनय, राहुल, संतोष और सीमा गीता सब कैसे हैं? राहुल और संतोष तो जॉब में है और विनय ने अपने पिता का बिजनेस संभाली। मिल तो नहीं पाते, पर कभी कभी बात हो जाती है। शेफाली, जब से तुम गई, तुम्हारे जाने के बाद एक एक करके सबकी शादी हो गई और फिर कांटेक्ट भी खत्म से हो गए। क्यों? आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं कांटेक्ट में रहने के। अच्छा वो गीता याद है तुमको? उससे कभी बात हुई तुम्हारी? नहीं शेफाली, शादी के बाद जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। हो सकता है उसके ससुराल वाले इतनी खुली सोच के ना हो, शायद इसी वजह से दोस्तों से कांटेक्ट नहीं रह सकी। कई बार पतियों की रजामंदी भी तो नहीं होती, इसमें किया भी क्या जा सकता है। नफरत है मुझे ऐसी सोच से। क्या हुआ, तुम तो नाराज हो गई? ऐसा तो हमारे समाज में होता रहता है। क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें कभी नहीं रोका? शादी तो तुम्हारी भी हो गई होगी। शादी? माय फुट। नफरत है मुझे शादी शब्द से। शेफाली, मैं और मेरे पति 2 साल पहले ही अलग हो गए थे। ओह, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हारा तलाक हो गया है। Why are you sorry, रोहन? जिसे सॉरी फील करना चाहिए था, उसे तो इस बात का एहसास भी नहीं था कि मैं कैसे अपनी जिंदगी बिता रही हूँ। क्यों? वो मल्टीनेशनल कंपनी में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर थे। शादी के वक्त मैंने सोचा था कि वो और मैं, हम दोनों जॉब करेंगे, मस्त जिंदगी कटेगी। पर तुम जानते हो, वो और उसकी फैमिली
ओह माय गॉड, वो अपने पेरेंट्स के एक लौते बेटे हैं। वो चाहते थे कि मैं घर गृहस्थी संभालूं। पर तुम ही बताओ, इतनी पढ़ाई क्या ये मैंने घर गृहस्थी संभालने के लिए की थी यार? उस घर में कोई चैन से सोने भी नहीं देता था। सुबह सुबह माता जी के मंदिर की घंटियां बजने लगती थी और पिताजी घर सर पर उठा लेते थे, शिफाली बेटा उठ जाओ, शिफाली बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है। और कहते थे हम 4 लोगों का ही तो परिवार है, तुम्हारा पति ऑफिस से आ जाए फिर साथ बैठकर खाना खाएंगे। अरे यार, जिसको खाना खाना है खाए, सोना है सो जाए, टीवी देखना है टीवी देखे, कोई पर्सनल लाइफ नहीं है क्या यार? और झक मारकर साथ बैठकर खाना खाना ही पड़ता था। और अगर कहूँ तो कहते थे मैडम इसी को तो फैमिली कहते हैं। सच बताऊं, मेरा तो खून जलता था। और उसकी छोटी बहन हर दूसरे महीने घर पे टपक पड़ती थी, कहती थी भाभी आज ये खाना है, आज वो खाना है। क्या मैं कोई कुक थोड़ी ना हूँ? जब देखो जिसे खाना है खाए, नहीं खाना है ना खाए, होटल जाके जो मर्जी खाए। शिवाली, रिलैक्स। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? अभी मूड ठीक नहीं है यार, बाद में बात करते हैं। ठीक है, टेक केयर।